अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी में आई थिंक सो फिफ्थ वाली टर्मिनोलॉजी जो कि है नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब है कि आप लोगों ने इनकार नहीं करना, यानी इसका मतलब है कि किसी भी एक्शन या कम्युनिकेशन को आपने डिने नहीं करना, इसका इनकार नहीं करना। इसका मकसद ये इंश्योर करना होता है कि किसी ट्रांजैक्शन या मैसेज को सेंडर या रिसीवर अपने एक्शन से कहीं वो मुकर ही ना जाए, यानी कहीं वो इसका इनकार ही ना कर दे कि उसने कोई एक्शन किया है या सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन हुई है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम लोग नॉन रेपुडिएशंस का यूज करते हैं। नॉन रेपुडिएशंस को इन्फोर्स करने के लिए हम लोग सिस्टम में जो चीजें यूज करते हैं उसमें आता है प्रूफ ऑफ एक्शन एंड प्रूफ ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये दो चीजें, एक प्रूफ ऑफ एक्शन और दूसरा प्रूफ ऑफ ओरिजिन जो है वो हम लोग यूज करते हैं। नॉन रेपुडिएशंस का पर्पस जो है वो जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि हर यूजर या एंटिटी के एक्शन को ट्रेसेबल और अकाउंटेबल बनाना। ट्रेसेबल मतलब यूजर जो जो एक्शन कर रहा है उसको आप लोगों ने ट्रेस करना है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है किसी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट की सिचुएशन में प्रॉपर एविडेंस का होना, जो असली, जो मतलब उस टाइम में जो आपको ओरिजिनल यूजर जो होता है ना, उस टाइम के एक्शंस को वेरीफाई किया जा सके कि उस दौरान कोई असली यूजर कौन है, ओरिजिनल लेजिटिमेट यूजर कौन सा है। इस चीज के लिए हम लोग इसका पर्पस हमारे पास नॉन रेपुडिएशन का दिस वन। उसके बाद आता है बिल्ड ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट को एस्टैब्लिश करना होता है। सिस्टम या जो भी आपका कम्युनिकेशंस होता है ना, कम्युनिकेशंस के जो यूजर्स होते हैं, सिस्टम और कम्युनिकेशन यूजर्स के दरमियान में कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए हम नॉन रेपुडिएशंस का यूज करते हैं। उसके बाद नॉन रेपुडिएशन की कुछ टेक्निक्स होती है, जिनमें सबसे पहली टेक्निक आती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और हम लोगों ने अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट में भी देखा है, एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है जो मैसेजेस या डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को वेरीफाई करती है। ठीक है, यानी सेंडर के जो भी एक्शंस होते हैं उसका प्रूफ होता है कि हाँ उसने मैसेज या डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में ही सेंड किया है, उसके ऊपर उसका एक सिग्नेचर होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है कि सबसे पहले सेंडर जो है वो अपने प्राइवेट की का यूज करके मैसेज के डिजिटली साइन करता है। ठीक है, यानी अगर आप लोग चाहे, एक मैसेज होता है उसको वो साइन करता है, डिजिटली साइन करता है एक प्राइवेट की का यूज करके। फिर रिसीवर क्या करता है, एट द रिसीवर साइड क्या होता है कि वो पब्लिक की का यूज करके वेरीफाई करता है कि सिग्नेचर असली है और मैसेज अनऑल्टर्ड है। ठीक है, यानी उसमें किसी किस्म की कोई भी जो मॉडिफिकेशन नहीं है, ये वो चेंजेबल नहीं है। तो ये रिसीवर जो होता है पब्लिक की का यूज करके वेरीफाई करता है, जबकि जो सेंडर होता है वो प्राइवेट की का यूज करके एक डिजिटल साइन करके मैसेज को सेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब किसी ऑफिस डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करते हैं और लेटर डिने नहीं किया कर सकते, तो ये आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। अब हमारे पास इसमें सेकंड चीज आती है ऑडिट लॉग्स। पहले हमने डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा, अब आती है ऑडिट लॉग्स। ऑडिट लॉग क्या होता है, यानी एक सिस्टम जनरेटेड रिकॉर्ड होती है जो किसी भी सिस्टम या नेटवर्क में होने वाले एक्शंस की जो डिटेल रखते हैं उसको हम लोग ऑडिट लॉग्स लिखते हैं। जैसे अक्सर लोग लॉग्स बनाते हैं, ठीक है, तो ऑडिट लॉग्स भी कुछ इसी तरह से होता है कि वो जितने भी सिस्टम के या नेटवर्क की डिटेल होती है या एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिटेल्स होती है, उनके जो भी एक्शंस की डिटेल होती है उसको रिकॉर्ड करता है। इसके फीचर्स में हमारे पास आता है टाइम स्टैम्प आता है, यूजर आईडी आता है, एक्शन टाइप आता है। टाइम स्टैम्प का होता है कि एक्शन किस वक्त हुआ। ठीक है, यूजर आईडी का मतलब होता है कौन सा यूजर उसमें इन्वॉल्व था, जबकि एक्शन टाइप में होता है कि क्या एक्शन लिया गया है, जैसे लॉगिन, फाइल एक्सेस या मॉडिफिकेशन, आखिर कौन सा एक्शन लिया गया है। ये ऑडिट लॉग्स के तीन इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं। सबसे पहले तो वो जो एक्शन हुआ है वो किस वक्त हुआ है, किस यूजर ने किया है और एक्शन क्या हुआ है। ये तीन चीजें, टाइम स्टैम्प, यूजर आईडी एंड एक्शन टाइप। अगर कोई यूजर क्लेम करे कि उसने कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लिया, तो ऑडिट
ऑडिट लॉग उसके एक्शन का रिकॉर्ड प्रेजेंट करता है, जो भी रिकॉर्ड उसने किया होता है। इसकी इंपॉर्टेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही होती है कि ऑडिट लॉग्स के पास जितने भी एक्शंस होते हैं, किस टाइम कब किस यूजर ने किया और क्या किया, उसका रिकॉर्ड इसके पास सेव होता है, ठीक है। और जैसे बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प और यूजर डिटेल का होना बहुत जरूरी होता है। किसी सिस्टम को एक्सेस लॉग्स जो दिखाते हैं किसी के यूजर ने कब और कैसे कोई एक्शन परफॉर्म किया है, ये भी हमारा ऑडिट लॉग्स में ही आता है। उसके बाद हमारे पास आता है टाइम स्टैंपिंग। पहले हमने पढ़ा डिजिटल सिग्नेचर, फिर हमने पढ़ा ऑडिट लॉग्स, और अब हम पढ़ेंगे टाइम स्टैंपिंग। यानी टाइम स्टैंपिंग का यूजर हर एक्शन या ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक टाइम स्टैम्प असाइन करने के लिए होता है। यानी ये इंश्योर करता है कि हर एक्शन के वक्त और जो मतलब उस जब होने का प्रूफ देता है कि जो भी आपने एक्शन लिया है वो उस टाइम में है। इस चीज को हम लोग टाइम स्टैंपिंग कहते हैं। यानी इस चीज की ऑथेंटिसिटी होना कि वो जो टास्क उन्होंने परफॉर्म किया है वो स्पेसिफिक टाइम में होता है। उसके बाद हम फोर्थ वाला पढ़ेंगे जो कि है सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अब देखो उसके नाम से जाहिर है सिक्योर मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स जैसे पीजीपी है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, या SMIME है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को हम लोगों ने पहले भी अपने मोबाइल सिस्टम में इंटरनेट के ऊपर ये पढ़ा हुआ है, MIME, ठीक है। और यहाँ पर SMIME का मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ये क्या करता है, ये मैसेजेस को इनक्रिप्ट और डिजिटल साइन करते हैं ताकि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो भी नॉन रेपुटेशंस होती हैं उनको इंश्योर किया जा सके, ठीक है। जैसे इसकी बात करते हैं हम लोग, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैसेजेस को जब आपने सेंड करना होता है उसको इनक्रिप्ट करते हो, उसके बाद आप साइन कर देते हो। तो जो रिसीवर होता है, मतलब जो सेंडर होता है ना, वो इस चीज से इनकार ही नहीं कर सकता है कि उसने मैसेज सेंड किया ही नहीं, जबकि हर चीज जो है वो उस टाइम में प्रूफ होती है। उसके बाद इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स आती हैं जिसमें हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आती है। जब आप अपने बैंक अकाउंट का यूज करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बैंक के सिस्टम में स्टोर होता है। इस रिकॉर्ड में ये डिटेल होती है कि ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, सेंडर और रिसीवर के अकाउंट्स की डिले डेट होती है। यानी अगर आप इजी पैसा की भी एग्जांपल लेते हैं ना, तो आपने किस टाइम पे किसको पैसे ट्रांजेक्ट किए हैं वो आप लोगों के पास पूरी ना एक PDF की फॉर्म में आपके पास कोई पूरी सी रिसिप्ट आ जाती है, ठीक है। ये ऑनलाइन पेमेंट का मेथड होता है, इसमें नॉन रिपोर्टेशन होते हैं। अगर कोई कहेगा हमने तो पैसे सेंड ही नहीं किए, तो इसके बात का इनकार ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल जो है वो उसके पास आ जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देख लेते हैं, इसमें लीगल एविडेंस आते हैं, यानी नॉन रेपुटेशन काफी जरूरी होती है लीगल डिस्प्यूट के लिए, जहां एक तरफ अपने एक्शन से हमें इनकार ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स सिक्योरिटी में, ऑनलाइन शॉपिंग में, ट्रांजेक्शन में ये हम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेटा प्रोटेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की एक्सेस होती है और उसको शेयरिंग के वक्त इंश्योर करने की कोई भी एक्शन जो होता है ना वो ट्रेसेबल और रिकॉर्डेड ना हो। अब इसमें कुछ हमारे पास चैलेंजिंग भी आ जाते हैं, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाता है। जैसे अगर किसी यूजर की क्रेडेंशियल हैक हो जाए तो वो ट्रांजेक्शन के परफॉर्म करने के लिए यूज हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने तो पैसे सेंड किए ही नहीं, लेकिन उस टाइम में वो पैसे सेंड हुए हैं, इसका मतलब किसी ने तो पीछे से आगे हमारे पैसे सेंड कर दिए हैं, ठीक है, उस टाइम पे। इसका मतलब होता है हम इससे चोर को वो जो होता है उसको पकड़ सकते हैं, कोई भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट करके और बाद में नाम हमारा आ जाए, ठीक है, ये चोरी होती है। उसके बाद सिस्टम वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं। अगर सिस्टम वल्नरेबिलिटी यानी कि वीक सिस्टम होता है ना, इसके जो ऑडिट लॉग्स होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। डैनियल बाय स्किल्ड अटैकर्स भी आ सकते हैं, यानी एडवांस अटैकर्स क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक को बाईपास करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नॉन रेपुटेशंस को इम्प्लीमेंट करने के जो तरीके होते हैं, इनमें सबसे पहले आता है आपने क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का यूज करना जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेगुलर ऑडिट्स करने, यानी सिस्टम और लॉग्स के रेगुलर बेसिस पर आप ऑडिट करें ताकि जो भी टैंपरिंग होती है ना उसका रिस्क कम हो। एक्सेस कंट्रोल करें, सिर्फ ऑथराइज यूजर को ही सेंसिटिव एक्शन या ट्रांजेक्शन के लिए आप एक्सेस दें। तो ये था आज के बाद हमारे पास नॉन रेपुटेशंस क्या होती हैं, इससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम लोग अपने रिस्क मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज का इम्पोर्टेंट पार्ट है।